नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश सरकार पैरामेडिकल स्टाफ का भी करेगी युक्तिकरण, तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ की भी युक्तिकरण करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के जिन मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है वहां उन मेडिकल कॉलेज से कर्मचारियों को भेजा जाएगा जहां स्टाफ की संख्या अधिक है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग की ओर से नई भर्ती किए जाने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर का मामला कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रारूप और नियम तैयार कर लिए हैं। राज्य सचिवालय शिमला में 24 नवंबर को होने जा रही बैठक में इस मामले में विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोस्टर जारी करने की बात कही है, जबकि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां सीट लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित होती जा रही है। ऐसे में नया रोस्टर लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। कैमरों से होगा ट्रैफिक नियंत्रित, नंबर प्लेट पहचान कर कटेगा चालान, हादसों में आएगी कमी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम यानी कि ITMS लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में प्रदेश के 15 में से 13 पुलिस जिलों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। में ITMS लागू होने के बाद कैमरों से ट्रैफिक नियंत्रित होगा और नंबर प्लेट की पहचान कर चालान कटेगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक की 24 घंटे 7 दिन निगरानी के बाद डाटा का विश्लेषण कर जाम की समस्या के समाधान और हादसों में कमी की योजनाएं लागू की जाएंगी। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर मेले में दुकान लगाने वालों के बनेंगे 3 माह के लाइसेंस से। हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थ से जुड़ी स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले कम समय वाले लाइसेंस ले सकेंगे। लाइसेंस की अवधि 3 महीने की निर्धारित की गई है। में खास बात यह है कि लाइसेंस निःशुल्क बनाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने नियमों में बदलाव कर दिया। मेलों और छोटे समय के कार्यक्रम के लिए नए नियमों को लागू किया है। इससे पहले 1 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता था। लाइसेंस बनाने के लिए 100 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब नियम में संशोधन किया। बता दें कि FSSAI का मानना है कि मेले और छोटे समय के कार्यक्रम की अवधि काफी कम होती है, इसलिए इन लोगों को कुछ माह का लाइसेंस भी दिया जा सकता है। सीएम सुक्खू बोले मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगा स्टाफ, चमियाना IGMC में होंगे एम्स स्तर के उपकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भाजपा नैतिकता की बात न करें। सोलन और चंबा में क्या हो रहा है वह सबके सामने है। भाजपा के पास अब कुछ कहने को नहीं है। नैतिकता की बात उन्हें करनी चाहिए जिनमें नैतिकता बची हो। रिज मैदान शिमला में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में ज्यादा स्टाफ दिया जाएगा जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं रामपुर में कहा कि IGMC शिमला और चमियाना में 6 माह में एम्स स्तर के उपकरण होंगे। शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि भाजपा की ओर से सरकार के 3 साल के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाने का हक नहीं है। यह सरकारी कार्यक्रम है जिसमें सरकार अपने काम जनता के बीच रखेगी। भाजपा का आरोप है कि नेरचौक से मेडिकल कॉलेज के 41 प्रोफेसर हटा दिए गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 10वीं 12वीं पास को दे दी नौकरी, 18 खंड समन्वयकों की छुट्टी, स्वच्छ भारत मिशन में किए गए थे तैनात। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के 18 खंड समन्वयकों को स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ग्रामीण के निदेशक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला और खंड स्तर पर समन्वय की तैनाती की गई है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में नियुक्ति के दौरान तय किए गए मापदंडों में 18 खंड समन्वयकों की योग्यता के अनुसार नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक ने कार्रवाई की है। काम में देरी पर ठेकेदार को नहीं मिलेगी पूरी धनराशि। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत किए जा रहे कार्य में देरी पर ठेकेदार को स्वीकृति निविदा मूल्य यानी टेंडर वैल्यू का 20% से अधिक स्वीकृति नहीं होगा। पहले यह सीमा 10% थी। इसको देखकर विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखा है। आमतौर पर कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसमें चाहे वह सड़क का कार्य हो या भवन निर्माण का या फिर कोई अन्य कार्य हो, इसमें अन्य कारणों से देरी होती है। मैं कई बार कार्य के लिए FCA सहित अन्य स्वीकृतियां लेने में भी समय लग जाता है। दलाई लामा से मिले अरुणाचल के गृह मंत्री मामा नाटुंगे, लिया आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। जहां अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नाटुंग ने शनिवार को अपने परिवार सहित मैक्लोडगंज स्थित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से उनके निवास स्थान पर एक सौहार्दपूर्ण भेंट की। इस विशेष मुलाकात के दौरान मंत्री नाटुंग ने परम पावन दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी लिया। कोर्ट में पेश किए मारपीट के आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे।
जो चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले में चामुंडा मंदिर के पास युवकों से मारपीट मामले में 14 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। रिमांड अवधि में आरोपियों से जहां वारदात में शामिल उनके अन्य साथियों के बारे में कड़ी पूछताछ की जाएगी, वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी रिकवर किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर्स का फूटा गुस्सा, डीए और अक्टूबर माह की पेंशन न मिलने पर आंदोलन की तैयारी। हिमाचल सड़क परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन मंडी इकाई ने एचआरटीसी प्रबंधन के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ रोष व्यक्त किया। शनिवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में केडी अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है कि एचआरटीसी प्रबंधन ने सेवारत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर 3% महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान 12 नवंबर 2025 को अक्टूबर माह के वेतन के साथ कर दिया, किंतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो अक्टूबर माह की पेंशन और न ही डीए व एरियर का भुगतान आज दिन तक किया गया है। नमाज पढ़ने से रोकने पर आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज। राजधानी के संजौली स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज अता करने से रोकने पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धार्मिक तनाव पैदा करने का आरोप लगते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। संजौली पुलिस थाना के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। यहां शुक्रवार को अन्य राज्यों से आए समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। इसे लेकर यहां खूब हंगामा हुआ और पुलिस को यहां मोर्चा संभालना पड़ा था। ऐसे में पुलिस ने देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों व भीड़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिनमें देवभूमि संघर्ष समिति की 4 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग शामिल हैं। राज्य चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल, टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल की इस दिन होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 25,002 और टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 25,003 के पदों को भरने के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि टीजीटी मेडिकल की परीक्षाएं 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी, जबकि टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षाएं 25 से 27 दिसंबर तक ली जाएंगी। इस 6 वर्ष में भी नहीं बनी टीजीटी वरिष्ठता सूची, न मिल रही प्रमोशन, न तय हो रही वरिष्ठता। जब प्रदेश में वर्ष 2019 से 2025 के बीच टीजीटी बने शिक्षकों की अब तक वरिष्ठता क्रमांक के अभाव में प्रमोशन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। बैच वाइज कमीशन आधार पर तथा जेबीटी सी&बी प्रमोशन से नियुक्ति टीजीटी शिक्षक पिछले 6 वर्षों से वरिष्ठता सूची में नाम शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरिष्ठता क्रमांक न होने से ये शिक्षक हेडमास्टर और प्रवक्ता दोनों ही पदों पर पदोन्नति के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे। मैं खासकर कॉमर्स और अर्थशास्त्र विषयों में अगले वर्ष से होने वाली पदोन्नतियां वरिष्ठता नंबर उपलब्ध न होने के कारण बाधित हो रही है, क्योंकि प्रमोशन आवेदन के लिए वरिष्ठता क्रमांक अनिवार्य है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने इस मामले में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से अविलंब हस्तक्षेप की मांग की है। 30 नवंबर को बंद हो जाएंगे कार्तिकीय स्वामी मंदिर के कपाट, जाने उस अनोखी परंपरा के बारे में जो बताती है भविष्य। जय कार्तिक स्वामी कुगति मंदिर के कपाट 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे पूरे धार्मिक रीति रिवाज का निर्वहन करते हुए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के पुजारी मचला राम, दीपक कुमार और सुंदर शर्मा ने मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कोई भी श्रद्धालु मंदिर में न आए। कपाट बंद होने के बाद मंदिर में आना निषेध होता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। हिमकेयर में चोर दरवाजे बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया सुक्कू। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना में चोर दरवाजे बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया। सरकार की तरफ से इस योजना को सरकारी संस्थानों में जारी रखा जाएगा, जबकि राज्य में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस योजना के तहत प्रदेश के 5,80,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 810 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। शिक्षकों का विरोध बेअसर, अब कॉलेजों में लगानी ही होगी जियो फैंस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों को जियो फैंस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी ही होगी। शिक्षकों के विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। उच्च शिक्षा विभाग की माने तो यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और इससे शिक्षकों की प्राइवेसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों के विरोध के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग यानी कि
आईटी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे अब कॉलेजों को भी जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण का उपयोग केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए ही किया जाएगा। सभी डाटा आधार अधिनियम, आईटी अधिनियम और सभी लागू डाटा सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश से राज्य डाटा केंद्र में सुरक्षित रूप से संग्रहित करेंगे। सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्य को भी देनी होगी लिखित परीक्षा। जी हां, सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्य को भी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में मेरिट में आने वाले शिक्षकों पर और प्रधानाचार्य का चयन इन स्कूलों के लिए किया जाएगा। राज्य आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड से यह परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इसमें कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन सरकार अगले महीने के अंत तक यह परीक्षा करवा सकती है। खुशखबरी, 10वीं पास युवाओं को सरकारी राशन डिपो खोलने का सुनहरा मौका, 5 दिसंबर से पहले कर आवेदन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शिमला के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 14 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम यानी कि डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे कैंसर रोगी। आईजीएमसी में मिलेगी लीनियर एक्सीलेटर व पेट सीटी स्कैन की सुविधा। जी हां, कैंसर रोगियों को उपचार और बीमारी का पता लगाने के लिए अब यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा, अपितु अब आईजीएमसी के कैंसर विभाग में ही मरीजों को लीनियर एक्सीलेटर और पेट सीटी स्कैन की सुविधा मुहैया होने जा रही है। 24 करोड़ रुपए की लागत से लीनियर एक्सीलेटर मशीन और 20 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि से पेट सीटी मशीन स्थापित कर दी गई है। इसके लिए अब एप्लीकेशन और सेफ्टी प्रोसीजर का कार्य चला हुआ है और इन मशीनों की कमीशनिंग ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा की जानी है। इसमें 6 सप्ताह का समय लग सकता है। ऐसे में 9 वर्ष से इन दोनों मशीनों का लाभ कैंसर रोगियों को मिलने वाला है। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की सीटी सेमुलेटर मशीन भी अस्पताल में स्थापित हो चुकी है। सीटी सेमुलेटर और लीनियर एक्सीलेटर दोनों मशीनें रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए पहली बार कैंसर अस्पताल शिमला में स्थापित हुई है। हमीरपुर के इस सड़क पर 24 तक रहेगी नो एंट्री जाने वैकल्पिक मार्ग। जो पक्का भरोसे हीरानगर में डॉक्टर विनोद के घर तक पेयजल पाइपलाइन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 24 नवंबर तक बंद किया जा रहा है। बता दें कि इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश से अमरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक पक्का भरोसे हमीरपुर शहर होते हुए अनु तक आवाजाही कर सकते हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग करने की अपील की है। अटल टनल के बाद भी नहीं रुका लाहौल के 3 गांव का पलायन, अब 3 माह के लिए कुल्लू मनाली का कर रहे रुख। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पलायन अब काफी हद तक रुक गया। लाहौल घाटी की कॉक्सर पंचायत के 3 गांव आज भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रोहतांग दर्रा से करीब 16 किलोमीटर दूर कॉक्सर पंचायत के 3 गांव कॉक्सर, डिफुंग और रामथांग गांव के लोग आज भी दिसंबर से मार्च माह तक अपने गांव को छोड़कर कुल्लू का रुख करते हैं। यहां पर लोगों के द्वारा पलायन के डर से ही पशुपालन भी नहीं किया जा रहा है और गर्मियों में ही कृषि के माध्यम से उन्हें पूरा साल का खर्च निकालना पड़ रहा है। हिमाचल में डुप्लीकेट दवाइयों का पर्दाफाश, कंपनी का मालिक गिरफ्तार, सीएमओ लद्दाख को भेजी थी दवाइयां। हिमाचल प्रदेश में डुप्लीकेट दवाइयों की सप्लाई का मामला सामने आया। मामला जिला सिरमौर से जुड़ा है, लिहाजा जिला पुलिस ने इस मामले में हरियाणा की एक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने किसी अन्य कंपनी के लाइसेंस और बैच नंबर का इस्तेमाल कर सीएमओ लद्दाख को दवाइयां भेजी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर ने एसआईटी का गठन किया और हरियाणा के अंबाला में स्थित संबंधित कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस शिमला जिले में 14 जगहों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें, 5 दिसंबर तक करें आवेदन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला शिमला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी। नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही वांछित सूचना एवं अन्य दस्तावेज देना होगा। नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया, शिमला जिला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। उचित
उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। इच्छुक आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बीजेपी की महिला सशक्तिकरण रणनीति के आगे घुटने टेक गई कास्ट पॉलिटिक्स। इससे पहले कि यह सर्वमान्य वास्तविकता बन जाए कि एग्जिट पोल का सिद्धांत निरर्थक हो गया, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज टटोलने में वे लगातार चूकते रहे। इसके लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को नमूने लेने का एक बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। चाहे आम चुनाव हो या राज्य विधानसभा चुनाव, सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रतिद्वंदी दलों के प्रदर्शन का आकलन करने का अंतर फैसले के दिन उलट जाता है। ऐसा लगता है कि वे उन बदलती परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते जो समग्र राजनीति परिदृश्य को प्रभावित करती है और नई अवस्था लाती है। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार पूरी तरह से जाति के आधार पर अपना भाग्य तय नहीं कर सकता। हो सकता है कि अन्य प्रमुख मुद्दों के लोकप्रिय होने से पहले यह कुछ समय के लिए वहां रहा हो, लेकिन तब से बहुत कुछ बीत चुका है। मनरेगा में फिर हिमाचल की लंबी छलांग, इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल। हिमाचल में मनरेगा में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ और दूरदर्शी कार्यशैली का परचम लहरा रहा है। देश भर में श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की ई-केवाईसी कराने का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बेखरी आबादी के बावजूद 56.3% मनरेगा श्रमिकों 14 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करा ली है। वहीं राष्ट्रीय स्तर में मनरेगा श्रमिकों को ई-केवाईसी कराने का ये आंकड़ा 53.51% पहुंच गई है। इस शिमला से शुरू हुआ बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू, एंटी चिट्टा वॉकथॉन में उमड़ा जन सैलाब। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन आरंभ कर निर्णायक लड़ाई का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज से चौड़ा मैदान तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। इस वॉकथॉन में समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने वॉकथॉन का आरंभ होने से पहले रिज पर उपस्थित लोगों को नशे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ शपथ भी दिलाई। अगले 3 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में एंटी चिट्टा वॉकथॉन आयोजित की जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की घोषणा की है। मैं चौड़ा मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ चुनौती का सामना हिमाचल प्रदेश जन आंदोलन की शक्ति से करेगा और तस्करों को कभी भी किसी भी रूप में छुपने नहीं देंगे। विश्व बैंक ने दिए 587 करोड़, पेयजल कंपनी को मिले सिर्फ 250 करोड़, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 24 घंटे पानी की सुविधा देने के लिए तैयार हो रही सतलुज पेयजल योजना पर बजट का संकट गहरा गया। विश्व बैंक से इस योजना के लिए 587 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन कंपनी तक सिर्फ 250 करोड़ ही पहुंचे हैं। बाकी पैसा कहां अटका है, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं बैंक से बजट जारी होने के बावजूद पैसा नहीं मिलने पर अब को ऋण लेना पड़ रहा है। वह कंपनी 100 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी कर रही है। इस बारे में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। ईवीएम सुरक्षा में चूक पर मामले में राज्य चुनाव आयोग ने बैठाई जांच, मांगी रिपोर्ट। डिग्री कॉलेज बिलासपुर और पुलिस लाइन के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के मामले में अब राज्य चुनाव आयोग ने भी जांच बिठा दी है। आयोग ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इसका जिम्मा एडीसी बिलासपुर को सौंपा है। राज्य चुनाव आयोग ने इसे बड़ी चूक मानते हुए एडीसी से जल्द रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही पर पहले ही 8 पुलिस कर्मचारी को निलंबित करके लाइन हाजिर किया जा चुका है। मनाली लेह हाईवे पर असुरक्षित हुआ सफर, इस दिन आधिकारिक तौर पर बंद होगा मार्ग, अब पर्यटक नहीं जा सकेंगे दर्रों पर। जी मनाली लेह मार्ग 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा। लाहौल स्पीति के उपायुक्त ने इसकी सूचना जारी की है। बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण यात्रा जोखिम पूर्ण हो गई है। पुलिस ने चौकियां हटा दी है और ढाबे भी बंद हो गए। पर्यटक अब अगले साल ही दर्रों के दीदार कर पाएंगे। उपायुक्त ने मार्गों पर आवाजाही रोकने की बात कही है। अब इन मार्गों पर सफर करना बहुत ही जोखिम भरा हो गया। आपदा प्रबंधन लाहौल स्पीति ने बीआरओ की रिपोर्ट को देखते हुए इस मार्ग को सफर के लिए असुरक्षित पाया गया। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, इस कारण अब कभी भी दर्रों में भारी हिमपात हो सकता है। ऐसे हालात में जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर तुम नहीं सुधरे तो हिमाचल तुम्हें नाम निशान नेटवर्क सहित मिटा देगा।
जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन आरंभ कर निर्णायक लड़ाई का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज से चौड़ा मैदान तक आयोजित चिट्टा विरुद्ध जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। इस वॉकथॉन में समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने वॉकथॉन आरंभ होने से पहले रिज पर उपस्थित लोगों को नशे और मादक पदार्थ के सेवन के खिलाफ शपथ भी दिलाई। चौड़ा मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। नौगाम ब्लास्ट आतंकी साजिश या हादसा हो गया खुलासा। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में शुक्रवार देर रात को हुए धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 से अधिक घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इसी बीच नौगाम ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बड़ा खुलासा किया। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि थाने में हुआ विस्फोट कोई आतंकी साजिश या हमला नहीं, जबकि यह सिर्फ एक हादसा था जो FSL टीम द्वारा सैंपल लेने के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोट की सैंपलिंग की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी और इसी दौरान रात करीब 11:20 पर यह घटना हुई। डीडीपी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है और धमाके को सिर्फ एक हादसा बताया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।